हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखो, आज केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन सिखाया था, ठीक है। हमने सीखा था प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन, है ना, टर्सरी हेलोएल्केन और विनाइलिक, एलाइलिक, अलग अलग टाइप्स के हमने हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस किया था। चलो किससे डिस्कस किया वो तो अलग बात है, लेकिन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। देखो, सबसे पहली चीज, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है। मैं तो हेडिंग डाल रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, तो अगर आपसे मैं बोलूं कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है सिंपली केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में जितनी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं बात करूं तो हेलो एल्केन की कितने टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। हेलो एल्केन 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। पहला, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, समझ सकते हो। दूसरा, हेलो एल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, समझ सकते हो। तीसरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चौथा, हेलो एल्केन की चौथी केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिडक्शन। क्या? रिडक्शन। आपसे ये तो नहीं पूछने वाला कोई कि हेलो एल्केन की कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। आपको इन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आना चाहिए, कितने टाइप की होती हैं बाहर में जाए, है ना। हमें केमिकल प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स की होती हैं कोई नहीं पूछने वाला, आपको इनके अंदर क्या क्या चीजें चलती है वो आपको पता हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तो हमने रिएक्शन विद मेटल डिस्कस कर दी थी, है ना। हमने एलिमिनेशन रिएक्शन भी डिस्कस कर दी थी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो, अगर आपको रिएक्शन विद मेटल नहीं आता है, आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं आती, तो आप प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो। तो मैं सभी चीज को इरेज कर रहा हूँ। हम मेनली किसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने से पहले आपको मैं एक चीज से मिलवाना चाहूंगा जिसका नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या? न्यूक्लियोफाइल्स। तो हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको न्यूक्लियोफाइल से मिलवाना चाह रहा हूं। किससे मिलवाऊंगा? न्यूक्लियोफाइल से। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? सबसे पहले देखो, आप न्यूक्लियोफाइल को ही समझो पहले। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? कुछ नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल दुनिया का इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल दुनिया का इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। तो अगर मैं सिंपली बोलूं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, समझ सकते हो। कुछ नहीं, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो अटैक कहां पर करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहां पर होती है? जहां पर पॉजिटिवली चार्ज जनरेट होता है। तो ये अटैक कहां पर करता है? न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा, दिस अटैक्स ऑन कहां? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखे
वहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, चलो फिर अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करने चलूं तो इनके चार टाइप होते हैं। कितने? न्यूक्लियोफाइल 4 टाइप का होता है ना। तो एक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल, है ना, आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, दूसरा नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुना आपने, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है किसके अंदर? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं आपके पास? न्यूक्लियोफाइल। चौथा पाई बॉन्ड वाले जितने कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपके पास मतलब है, ये कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब जिस फॉर्मूले में आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखे, वो भी आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आप क्या बोल सकते हो? डबल बॉन्ड में आप जानते हैं ना, एक सिग्मा क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो जहां पर भी आपको पाई बॉन्ड वाला फॉर्मूला दिखे वो होगा पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। चलो हम यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को नहीं डिस्कस करेंगे, ना ही पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को। बेसिकली मैं इन दोनों का सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको काम में लिए आप लोग काम में किस न्यूक्लियोफाइल को लेते हैं? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को और न्यूट्रल स्पीसीज को। चलो पहले मैं ऑर्गेनोमेटेलिक और इसके एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपके पास RMgBr होता है। RMgBr ये क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये किसकी तरह? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों? मेटल किससे कनेक्ट है? R ग्रुप से। जब भी मेटल आपके कार्बन से डायरेक्ट लिंक हो, उस टाइप के जो कंपाउंड्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब जैसे बेंजीन होगी, है ना। बेंजीन की अगर मैं शक्ल देखूं तो बेंजीन में क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा डेंसिटी है। देखो ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बेंजीन बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल हुआ करता है। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर भी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। अगर पाई बॉन्ड की यहां पर रिचनेस है तो ये भी किसकी तरह काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। चलो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, और जितने भी पाई बॉन्ड वाले स्पीसीज होंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो भी क्या होंगे आपके पास? न्यूक्लियोफाइल। इसको मैं इरेज कर दूं, ऑर्गेनोमेटेलिक और पाई वाले को। हम न्यूट्रल और नेगेटिव वाले को समझेंगे, इन्हीं का हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज करेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हम समझते हैं न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स को। नेगेटिव या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स को। ठीक है, चलिए मैं यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल, जितने भी दुनिया के नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगे ना बेटा, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल को हम NU से दिखाते हैं। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल मतलब दुनिया के जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगे सब किसकी तरह काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे मान लो F माइनस है, ठीक है, Cl माइनस है, Br माइनस है ना, I माइनस है, ये क्या है आपके पास? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं? ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला ले रहा हूं, CH3CO पे नेगेटिव, ये क्या है? एसिटेट आयन, यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, CH3CH2O पे नेगेटिव, ये क्या होता है आपके पास? एल्कोक्साइड आयन, इस पे भी क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये सबके सब किसकी तरह काम करेंगे? नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। जैसे OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। जैसे CN होता है आपके पास, CN पे क्या होता है? नेगेटिव, है ना। तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये तो थे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वाले न्यूक्लियोफाइल। जितने भी दुनिया के नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगे सबके सब क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। दूसरे टाइप का क्या था न्यूक्लियोफाइल? एक था न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल।
न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब NU। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे आपके पास H2O हो गया, H2O जानते हैं, H2O में क्या होती है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा रिचनेस होती है। यहाँ से लॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है पानी के फॉर्मूले के अंदर, ये जो पानी के फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन दिख रही है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वही तो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। तो पानी भी किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। अमोनिया हो गया आपके पास NH3, है ना, क्या हो गया, अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, क्या देता ही है, समझ रहे हो ना। अगर इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों क्या हो गए आपके पास, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को ही आप न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज तो सबकी सब क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो सबकी सब इलेक्ट्रॉन देती हैं, ठीक है। और न्यूट्रल स्पीसीज जिसपे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो सबके सब क्या हो सकते हैं, है ना, सबके सब ऐसा नहीं होंगे। तो H2O क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, NH3 में यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। लेकिन किस टाइप के न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि इन पे कोई चार्ज। तो ये तो थे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। और जितने भी मैंने न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल करवाए थे, ये सबके सब अटैक करने की क्षमता रखते हैं, कहां पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं तो कहीं बगल में लेने वाला होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, है ना। ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, सामने वाला भी देने वाला है, तो फिर कोई बात ही नहीं बनेगी। बात कब बनती है, जब एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। तो न्यूक्लियोफाइल देने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बगल में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब ये मान के चलो, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। चलो, ये तो थे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप्स, सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स के टाइप्स, समझ रहे हो। अब हम सीख रहे हैं हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या, हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो फिर, अगर न्यूक्लियोफाइल सीख लिया तो आप हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन सीख। तो सबसे पहले तो आप डिस्कस समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या है वो समझो। अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ सकते हो तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी सीख सकते हो। कुछ नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल, क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, उसकी जगह से सब्स्टिट्यूट करता है। नाम इसे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से हटाएगा, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं इसको डिफाइन करने चलूं, दिस इज द रिएक्शन, this is the reaction in which one nucleophile क्या करेगा, one nucleophile substitute the another nucleophile, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, हटाएगा। चलो एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं, फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखेंगे। चलो एक रिएक्शन लिख रहा हूं, सपोज एक रिएक्शन लिख रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली। मान लो कोई एक हेलो एल्केन का फॉर्मूला ले लिया। आप जानते हैं अलग अलग टाइप्स के हेलो एल्केन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ना। मैं प्राइमरी वाला एग्जांपल ले रहा हूं, एक फॉर्मूला ले रहा हूं CH3CH2Cl। दिस इज हेलो एल्केन बिकॉज दिस इज हेलोजन, दिस इज एल्काइल ग्रुप, इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। जब भी हेलो एल्केन से कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने आए, न्यूक्लियोफाइल का मतलब मान लो इससे रिएक्शन करने आ गया आपके पास ये, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। आप जानते हैं ना ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और अटैक कहां करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन इसको कम दिखेंगे,
तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब बताओ, न्यूक्लियोफाइल मैंने बोला था हमेशा कहाँ करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर अटैक करेगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की शक्ल देखूं तो इस फॉर्मूले को देखने से पता चल रहा है हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचना जानता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो इस कार्बन और इसके बीच का बॉन्ड है ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ। मतलब शिफ्टिंग की वजह से इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और इतने पार्ट पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अगर आपसे मैं पूछूं कि अटैक कहां पर करेगा, दिस इज न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। Cl नेगेटिव भी अभी मैंने बोला था ना, Cl नेगेटिव भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अभी एग्जांपल जो करवाए थे उसमें Cl नेगेटिव भी मैंने न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज किया था। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने बोला कि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है। बताओ फिर पॉजिटिव सेंटर कहां दिख रहा है, यहां पर। जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहीं भी, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहीं वो जुड़ेगा भी, ठीक है। तो अगर ये यहां पर अटैक करेगा तो यहीं जुड़ेगा। क्यों किया यहां पर अटैक, क्योंकि इसको पॉजिटिव सेंटर दिखा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर पे ही क्या करता है, अटैक करता है। तो अगर इस पे अटैक करेगा, जुड़ेगा इससे, तो बनेगा क्या, जैसे ही यहां पर ये इसके साथ कनेक्ट होगा ये वाला बॉन्ड परमानेंटली टूट जाएगा, मतलब Cl नेगेटिव तो निकल जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, CH3 CH2OH। देखो न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव पे अटैक किया, इस सेंटर पे अटैक किया और जुड़ भी उसी के साथ गया। देखो OH इसी से कनेक्ट, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का। आप कैसे कह सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बोलो। आप कैसे कह रहे हो कि ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आप इसलिए कह रहे हो, क्यों कह सकते हो, देखो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, Cl नेगेटिव भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। मैंने बोला था ना, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से हटाएगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कह सकते हो, 100% कहते हैं इसे, कह नहीं सकते हो, होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ सकते हो। चलो एक दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं, सपोज एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का और एग्जांपल लिख रहा हूं। मान लो CH3 CH2 Cl लिया आपने, है ना, इसके साथ जोड़ने के लिए लाए भाई, क्या आप क्या जोड़ने के लिए आए, इसके साथ जोड़ने के लिए ले आओ आप किसको, किसको ले आओगे भाई, भाई इसको ले आओ तुम, Cn नेगेटिव को लेके आओ। किसको, Cn नेगेटिव को। एक चीज ध्यान रखना, Cn नेगेटिव जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली जो चीज होती है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तो काम करता है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइलिक, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो ये दो जगह से अटैक कर सकता है, कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी। तो जब इस टाइप के आपके न्यूक्लियोफाइल कहीं पर होते हैं, मतलब जिनके पास अटैकिंग साइट कितनी होती है, 2, लेकिन एक टाइम में वो कितना यूज करता है अटैक करने के लिए, एक साइट। अगर मैं Cn नेगेटिव की बात करूं तो एक इसके पास अटैकिंग साइट 2 होती है, मतलब ये नाइट्रोजन के थ्रू भी इससे अटैक कर सकता है और कार्बन के थ्रू भी, लेकिन एक टाइम में एक ही जगह से वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जो Cn नेगेटिव होता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स होता है। Cn नेगेटिव क्या होता है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 अटैकिंग साइट्स हैं, नाइट्रोजन और ये, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से वो क्या करेगा, अटैक करेगा। सपोज इस Cn नेगेटिव ने C के थ्रू अटैक किया, किससे अटैक किया, C के थ्रू। करेगा कहां, आप जानते हैं, दिस इज पॉजिटिव सेंटर और दिस इज नेगेटिव सेंटर। ये न्यूक्लियोफाइल मान लो C के थ्रू अटैक कर रहा है, तो C के थ्रू अटैक करेगा तो जुड़ेगा भी C के थ्रू, तो बनेगा क्या आपके पास, CH3 CH2 Cn और आपका Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन के थ्रू अटैक कर रहा है, तो अगर यहां से अटैक करेगा यहां पर, तो N के थ्रू जुड़ेगा। अभी मैंने Cn लिखा है ना, अगर मैं नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करवाऊं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NC और क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव। जब नाइट्रोजन के थ्रू कार्बन से लिंकिंग होती है, जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये क्या है, इथाइल आइसोसाइनाइड है। और ये क्या, अगर C के थ्रू अगर कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं साइनाइड। ये साइनाइड वाला फॉर्मूला है, ये आइसोसाइनाइड वाला क्या आपके पास फॉर्मूला है, समझ सकते हो। तो ये तो क्या आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, मैंने समझा दिया। चलो 1-2 रिएक्शन और ले रहे हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, बहुत बढ़िया। पहले रिएक्शन ही करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हम बात करेंगे इनकी मैकेनिज्म की। किसकी, इनकी मैकेनिज्म की। चलो 1-2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और करते हैं,
किसकी? हेलो एल्केन्स की। इसको इरेज कर दे रहे हैं, सिंपल सी चीजें हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। चलो तो एक दो रिएक्शन और ले रहे हैं। चलो एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप मेरे लिए प्रोडक्ट बना के दो। क्या दो? प्रोडक्ट बना के दो। CH3 CH2 Cl प्लस AgCN। CN वाला ही क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप लोग एक गलती करते हो, उसका मैं आंसर देने वाला हूं। CH3 CH2 Cl प्लस KCN, ठीक है, समझ रहे हो? ये पोटेशियम साइनाइड है, सिल्वर साइनाइड है। अब मुझे प्रोडक्ट बना के दो। देखो अभी अभी मैंने बोला था कि जो CN नेगेटिव होता है, CN नेगेटिव जो होता है वो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। वो C के थ्रू भी अटैक कर सकता है और N के थ्रू भी। वो डिपेंड करेगा कब C से अटैक करेगा और कब नाइट्रोजन से अटैक करेगा, वो डिपेंड करेगा टूटने पर। देखो अगर मैं बात करूं इसकी KCN की, अगर मैं बात करूं KCN की अगर मैं बात करूं तो K और C का बॉन्ड, ध्यान से ना क्या बोल रहा हूं, अगर ये तो कॉमन है, एल्किल हैलाइड तो मैंने कॉमन लिया, लेकिन आपका प्रोडक्ट बनने के चांसेस इन पर डिपेंड करेंगे। देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, साइनाइड वाला बनेगा या आइसोसाइनाइड वाला बनेगा, वो डिपेंड करता है इस बॉन्ड के टूटने पर। देखो जो KCN K और C के बीच का बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसका जो आयनिक कैरेक्टर होता है ज्यादा होता है। अगर K और C के बीच का, मतलब KCN के अंदर K और C के बीच का बॉन्ड आयनिक नेचर का होता है, ये यहां से टूटेगा K प्लस और CN माइनस। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा निगेटिव। लेकिन AgCN की अगर मैं बात करूं तो AG और C के बीच का बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट। क्या होता है? AG और C के बीच का बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट। ये बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं टूटता, यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटता ही नहीं। अगर यहां से नहीं टूटेगा तो रिएक्शन तो करनी है। अटैक कहां से होता है? नाइट्रोजन से। कहां से होता है? नाइट्रोजन से। तो इस केस में आपका नाइट्रोजन से अटैक होता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनेगा। और इस केस में यहां पर प्लस माइनस में टूट गया तो C पे नेगेटिव आएगा ना, तो अटैक कहां से होगा? नेगेटिव पार्ट्स। देखो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो CH3 CH2 NC बनेगा। अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं CH3 CH2 CN बनेगा। यहां पर CN क्यों बना? C से ही क्यों कनेक्ट हुआ? देखो इसमें भी तो C से जुड़ सकता था ना, यहां पर भी तो यहां पर CN लगा सकता था, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां वाला बॉन्ड टूटा ही नहीं। अगर यहां वाला बॉन्ड नहीं टूटा तो नेगेटिव चार्ज नहीं आया होगा इस पे। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया तो अटैक कहां से होगा? नाइट्रोजन के लॉन पेयर के थ्रू। यहां पर लॉन पेयर होता है, नाइट्रोजन के थ्रू अटैक हो रहा है, तो जुड़ेगा भी क्या? नाइट्रोजन के थ्रू। यहां पर इस रिएक्शन में C के थ्रू क्यों जोड़ा आपने? क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्या था? आयनिक। प्लस ये प्लस में टूटा, ये माइनस में, तो अटैक माइनस के थ्रू हुआ, तो आपका ये बना। आपका क्या भी निकलेगा? KCl निकलेगा, यहां पर आपका AgCl निकलेगा। कभी कभी रिएक्शन पूछी जाती है, हाफ रिएक्शन आपको एग्जाम में दी जाएगी, आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। क्या? हाफ रिएक्शन दे देते हैं, जिसको इससे रिएक्शन करवा के बनाओ बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं आता। तो ये दोनों रिएक्शनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या आपके पास साइनाइड वाला फॉर्मूला, साइनाइड, और ये आपके पास आइसोसाइनाइड वाला फॉर्मूला है। कर सकते हो? चलो इनको कर सकते हो। तो इसके बाद हम मैकेनिज्म समझते हैं कि भाई हेलो एल्केन की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है किस टाइप की मैकेनिज्म करता है। चलो कॉपी करो, मैकेनिज्म समझते हैं।